मुलके को ऐसनी तू ये कुरे की डाली कितने तो क्या थे जब बारात आती थी तो बारातियों को ऐसी गालियां देते थे। हमने भी दे रखी है। हमको लुट्या तामको लुट्या कक बीती आई गोविंदो मट्या, कोई भी किसी का भी नाम लेके ना। अच्छा, जैसे उसे पता लगा कि उधर मेरे ससुराल वाले गांव के लड़के या लड़का कोई आ रखा है देखने, तो घर से जैसे कोई चूड़ा ले आया, कोई दूध का आटा बनाते थे पहले, तो जब कहीं मेले में जलेबी लड्डू या इस तरह से कुछ बने गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और ये वीडियो अगर आप उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से तो भी आपके लिए जरूरी होने वाला है, अगर आप कुमाऊं रीजन से तब भी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, और अगर आप उत्तराखंड से नहीं है, बाहर से प्लेन से है, तब तो बहुत बहुत जरूरी होने वाला है कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तराखंड की हिस्ट्री क्या थी। मतलब हिस्ट्री बोले तो उस टाइम के लोग कैसे रहा करते थे, उस टाइम की लेडीज कैसे अपना जीवन यापन किया करती थी, क्योंकि उस जमाने में वहां की नारियों की स्थिति क्या हुआ करती थी, कैसे वो खाते पीते थे, कैसे उनकी शादी ब्याह हुआ करती थी, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और वो बताएंगी मेरी मम्मी, जो कि उस इरा से है, यानी उस जमाने से है, क्योंकि उन्होंने वो इरा भी देखा है और उन्होंने ये इरा भी देखा है। तो उनसे पूछेंगे कैसा डिफरेंस है, किस तरह से यहाँ पे लोग रहते थे, कैसे उनका जीवन यापन होता था, कैसे नारियों की स्थिति होती थी, कैसे पशुपालन होता था, सारी बारीकी बारीक चीजें जानेंगे जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी और ना ही कहीं इसको पढ़ने को आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मदर, और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से उस टाइम का, मतलब पुराने ज़माने में उत्तराखंड की जो नारियाँ होती थी गढ़वाल कुमाऊं की, क्या उनकी स्थिति होती, कैसा उनका मतलब जो भी उनका लाइफस्टाइल होता था उसके बारे में थोड़ा बताया, क्योंकि आपने जो है आपने ओल्ड इरा भी देखा है और आप मॉडर्न इरा भी देख रही हो, है ना। तो कुछ मतलब क्या आपको लगता है कि उस टाइम कितना टफ होता था, इस तरह से कुछ बताइए वहाँ उस टाइम की महिलाओं की स्थिति। काफी साल पुरानी बात कर रही हूँ, लगभग 40 साल तो हुए के होंगे। तब महिलाओं का जीवन बड़ा कठिन था, और इतनी जल्दी जो है महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, देखते देखते आज पता नहीं कहां से कहां लड़कियां पहुंच गई हैं, लड़कों को पीछे कर दिया है। अब उस समय तो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर नहीं था, भले ही पढ़ती थी लड़कियां परंतु इतना नहीं था जरूरी। और यही था कि सुबह की दिनचर्या ये थी, उठे फिर अपने गाय भैंस चुगाने या घास जाने या खेती बाड़ी करने, इसी में जीवन सीमित था। परंतु आजकल जो है, आजकल थोड़ा परिवर्तन आप देख ही रहे हैं। 24 आवर बिजी। हाँ, बिजी पता ही नहीं चलता था कब सुबह की शाम हो गई। मतलब पूरा जीवन फसलों पर निर्धारित था। हाँ, कौन सी फसल बोनी है, खेती बाड़ी पर, पशुपालन, यही जीवन था, और वास्तव में बड़ी खुशी लाइफ कट जाती थी। हाँ, ये तो है। तो अपने लिए कोई टाइम नहीं था, जैसे होता है ना मी टाइम होता है कि हाँ अपने लिए कुछ। अब अपने लिए तो ये था कि जैसे घास में या कहीं भी चली गई औरतें समूह में जाती थी, अपना दुख बांटना, अपनी बातें बताना, इस तरह से बड़ा अच्छा था। मतलब आज के जमाने से तो अच्छा था। अच्छा, आपको अच्छा लगता है उस टाइम? हाँ, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सब में इतना प्यार मोहब्बत होती थी, कोई पराया गांव में लगता ही नहीं था। और आज तो पड़ोसी, आप जानते हैं, पड़ोसी के बारे में पता नहीं है। अच्छा, हम जैसे आपने बताया कि उस टाइम की औरतें जो होती थी, मतलब महिलाएं जो होती थी, काम में बिजी रहती थी, यही सब कुछ उनका दिन भर का यही काम होता था, मतलब जीवन भर का यही काम होता था। अब जैसे शादी ब्याह होती थी, उस टाइम की शादी में कैसे कैसे मतलब क्या रिवाज थे, है ना, कैसे मतलब किस उम्र में लड़कियों की शादी जाती थी, कैसे वो मतलब उस टाइम ऐसा साधन तो था नहीं, कुछ फोन टेलीग्राम या कुछ चिट्ठी विट्ठी कुछ थी नहीं, तो किस तरह से मतलब वो कम्युनिकेशन वगैरह किया करती अपने मायके ससुराल के लिए। तो मैंने सुना उस टाइम वो गाने कुछ होते थे, जो घसियारी गाना गाती थी, है ना, और कुछ इस तरह से कुछ होता, बताएंगे उस बारे में कुछ। जब मतलब प्रकृति से इतनी जुड़ी हुई थे लोग, महिलाएं या गांव के सारे बच्चे, सब लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। मतलब अपना दुख बांटना, अपनी बातें बताना, पेड़ पौधों तक बातें करते थे। यहाँ तक कि जब किसी लड़के की शादी होती है तो एक गीत है उसमें कि वो जो कुलई होती है जिसको चीड़ बोलते हैं, तो उसमें वो उस चीड़ की पेड़ से वो बातें करती है। मतलब ये था कि प्रकृति से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि पेड़ से अपनी बात कर दे कि मेरी शादी में आ जाना। इस पर एक छोटा सा 2 लाइन टाइम कम एज में हो जाती थी, 14, 15, 16 साल तक की लड़कियों की शादी हो जाती थी। और शादी जब होती थी ना, तो
बहुत दूर दूर से नहीं आती थी बारातें, नज़दीक से ही अगल बगल के गांव से ही शादियाँ बहुत दूर से नहीं होती थी। तो क्या थे, जब बारात आती थी तो बारातियों को ऐसी गालियां देते थे, हमने भी दे रखी हैं। जैसे कोई एग्जांपल दो, कैसी गाली होती थी? वैसे मैंने भी गांव में कई बार मतलब बचपन में सुनी है गालियां, मतलब गालियां देते थे शादी बारातियों को। तो अब जरा बताइए क्या क्या कुछ एग्जांपल हो जाए। जैसे कि कोई ऐसे ही बोल देता है, किसी को कुछ भी बोल दिया, जैसे तांबाकू लोट्या कक बेटी आई गोविंदो मोट्या, कोई भी किसी का भी नाम लेके ना। अच्छा, तो गोविंद कोई किसको भी बराती होगा उसका नाम होगा, बराती का नाम पता करके। अच्छा, तब ऐसे हर किसी को और कुछ हो जाए। और क्या कर दी पौना घड़ी कुसान तन तनी घड़ियों ने बगसा भरान। इस तरह से मतलब आपस में बातचीत चलती रहती थी। अब दूल्हे की ये पापा के लिए तो कुछ भी छंद पे कुछ भी बना दिया ना, छंद पे मतलब कुछ छंद बना पे बना दिया। दिया। हाँ, छंद पे होता था, छंद पे होता था, छंद मिलाया और मतलब एक तरह से एंटरटेनमेंट था उस टाइम। डीजे वजह तो कुछ होता नहीं था, है ना, बस यही होता था, यही एंटरटेनमेंट था। गाली देने के लिए लोग पहले से गांव के लड़के तैयार रहती थी, क्या क्या बोलेंगे, वहाँ के लोगों के नाम पता करना, फिर उनके नाम पे क्या क्या बोलना है। अच्छा, पहले से तैयारी हुई रहती थी। हाँ। अच्छा, और खान पान क्या होता था, कैसे क्या बनता था? कि उस टाइम तो हलवाई वाले कुछ था नहीं, स्टैंडिंग कुछ था नहीं, गांव के लोग ही मिलके खाना बना लेते थे। यही आलू गोभी की सब्जी बना ली, चने की दाल बना ली, या घर की तोर की दाल बना दी, उड़द की दाल बना दी। फिर रसोईया होते थे, दिन का खाना जो सरोला बोलते हैं जिनको, तो वो लोग बनाते थे दिन का खाना। सब लोग पंक्ति में बैठ के खाना खाते थे। हाँ दोस्तों, पंक्ति से उठ गया तो खाना खराब हो जाता था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरोला, जो अभी मम्मी ने कहा, सरोला मतलब एक आदमी होता था, इसको सरोला कहते हैं, मतलब उच्च कोटि का ब्राह्मण होता था जो कि खाना पकाता था। बहुत हाइजीनिक होता था, वहाँ कोई भी एंटर नहीं करता था, है ना, और वही मतलब खाना भी वही बनाता था और बांटते भी वही था। पुराने कुछ समय पहले हम भी सरोले थे। हाँ, हमारा परिवार भी, डेरोला परिवार, ये भी सरोला काम करता था। पर तो धीरे धीरे कहते हैं ना, जब दूसरी जातियों के रिश्ते कर दिए तो फिर वो काम छोड़ गया हमसे। अच्छा, मैं जैसे आपने बताया कि उस टाइम तब छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी। हाँ। तो जब वो तब किस तरह से उनका जीवन होता था, मतलब कोई फ़ोन नहीं होता था उस टाइम, कुछ इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब अपनी ससुराल मतलब मायके बात करने के लिए कुछ तो बरसों मिलते थे। तो क्या मतलब मैंने सुना उस टाइम वो कुछ गीत गाते थे, जो घसियारी होती थी उनके गाँव की, उनके पास अपने मैसेज रहबार जिसको बोलते होते। तो किस तरह से गाने होते थे, कुछ पता है आपको? उनको बाजूबंद कहते थे, आई थिंक बाजूबंद कहते थे। जैसे कि शादी हुई, ससुराल में गई, तो उस समय कहते हैं लोग कि जो ससुराल वाला का ज़्यादा वो भारी वो था, लड़की जो है छोटी हो जाती थी, छोटी थी इस कारण ससुराल वाले उसको दबा देते थे, उसकी भावनाओं को, रोती थी बेचारी। अब जैसे कि कभी इधर उधर घास या खेती बाड़ी करने निकले तो वहाँ पे बगल पड़ोसी या दूसरी तरफ की जो औरतें होती थी, दो गांव की औरतें आपस में बातें करती थी गीत और छंद के माध्यम से। जैसे कि अपनी बात दूसरे गांव की औरत से जोर से बोल करके छंद गीत गा करके सुना रही थी। तो माना कोई इधर से बोल रही है अपनी बात दूसरे गांव की औरत से, तो बोलेगी कि भूती जाली तोरा मेरो मैती है गलानी चार दारू पोरा मैं कूदा लगी। अच्छा, इनको बाजूबंद कहते थे? हाँ, बाजूबंद। अच्छा, फिर और अपना परिचय देती थी। ये गैला पीनी थी शराब, तू क्या लांदी खरी मैं मेरा ससरी खराब, ये गैलानी हो। इस तरह से आपस में बातचीत करके एक दूसरे का परिचय हो जाता था। साथ में अपना जो काम करी, घास काट लिया, खेती का काम करी, मनोरंजन भी हो गया, एक दूसरे का परिचय भी हो गया और समय भी निकल गया। अच्छा, तो अम्मी जैसे तो ये शादी ब्याह भी हो गई है ना, जब गांव की औरतें जाती शादी की बात जाती तो वो भी उनका छंद के माध्यम से, बाजूबंद के माध्यम से अपनी बातें बताती थी। ये तो ये भी हो गया। अब जैसे मतलब खेती बाड़ी में औरतें बिजी थी,
फसलों में बिजी थी, अपने बच्चों के साथ बिजी थी। हाँ। तो उनको जब फ्री टाइम मिलता था, जैसे जैसे होता है ना फसल, जैसे बोलते हैं कि थॉल मेले जो स्टार्ट होते थे, हाँ। तो उस टाइम कैसा उनका क्या होता, क्या क्या तैयारी होती थी मेले के लिए, किस तरह से जाते थे, क्या मतलब क्या सोच होती थी उनकी कि हमें ये कर... बिखोत बोलते हैं इसको, बैसाखी बोलते हैं ना। जब वो आती थी तो फूलों का महीना लगता है, सब लोग अपने घरों में डेली में फूल डालते हैं अप्रैल के महीने में। फिर उसके बाद थॉल शुरू हो जाते हैं। मैं अपने तरफ की बात कर रही हूँ, जहाँ हमारा गांव है, हर जगह मतलब पूरे जिले में ये अलग अलग जगह लोग अपने अपने इलाके में नियत करते थे कि आज यहाँ का मेला है, मेला मंच थॉल जिसको बोलते हैं, और एक दूसरे से मिलना। कि आजकल तो ये है, जैसे लड़की या सगाई करो, लड़का देखने जाता है लड़की को, या लड़की लड़के को देखती है, तो वो जमाना तो था नहीं, बिना देखे शादी हो जाती थी। तो क्या होता था, माना किसी मांगने हो रखी है, सगाई हो रखी है, तो लोग जब नजदीक का कहीं थॉल होता था तो लड़के पक्ष के लोग उसे देखने, क्योंकि लड़की देखी नहीं है अभी, तो एक उत्सुकता रहती थी, देखने जाते थे। देखने जाते थे तो लड़की भी सोचती थी कि मुझे देखने आएंगे, तो वो भी अपने ग्रुप में आती थी, अपनी लड़कियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। और जैसे उसे पता लगा कि उधर मेरे ससुराल वाले गांव के लड़के या लड़का कोई आ रखा है देखने, तो वो छुप जाते थे अपने ग्रुप के अंदर। या फिर कुछ जो महिलाएं हैं, थोड़ा एजड हैं, थोड़ा उम्रदार हैं, किसी के मायके से माँ मिलने आ जाती थी, किसकी बहन, भाई, भाभी, तो घर से जैसे कोई चूड़ा ले आया, कोई दूध का आटा बनाते थे पहले, दूध में आटा पका करके उसको, क्योंकि अपनी गाय भैंस होती, दूध काफ़ी हो जाता था, उसे दूध का आटा बोलते थे, तो उसे लेकर के पका करके अपनी बेटी से मिलने गई, वहाँ पे खाया लिया, जो कुछ भी वहाँ मिले, अपने दुख सुख की बातें करी, इस तरह से हुआ करता था। अच्छा, हमें एक बहुत फेमस वर्ड है गढ़वाल का, समूण। समूण, तो उसके बारे में कुछ बताओ। काफ़ी मतलब जो लोग व्यूवर्स हैं नहीं पता है समूण क्या होता है। काफ़ी गढ़वाली लोग भी ऐसे हैं, काफ़ी कुमारी लोग ऐसे हैं, उनको नहीं पता कि समूण क्या होता है, समलौन क्या होता है ना। मतलब समूण के बारे में बताओ कि समूण क्या, क्योंकि मेले का जिक्र आया तो मैंने बोला फिर समूण भी होना चाहिए। हाँ। तो मेले में जब लोग वापस लौटते थे, अब कोई अपने बहनें हैं या भाभी हैं या परिवार का कोई भी है या दूसरे गांव का है, तो किसी ने रुमाल दी, समूण मानी याद करने की, कोई की ये उसने दी है, ये तब गिफ्ट दे देते हैं। हाँ, गिफ्ट समझो। तो उसको लोग माना किसी ने रुमाल दिया गिफ्ट, तो घर जाकर वो अपने बक्से में रख दिया, जब खोला तो उसको देखा ये उसने दे रखा है, याद करने उसकी का यादें। तो समूण का मतलब एक तरह से यादें भी हो सकता है कि उसको देख करके हमें उसकी याद आ जाती है। तो देते थे लोग, कोई रुमाल दे दिया किसी ने, कोई चूड़ी, बिंदी, मतलब गिफ्ट एक्सचेंज करना। हाँ, समूण कहा जाता था। गढ़वाली का बहुत पुराना वर्ड है समूण। हाँ, समूण देना। हाँ, तो जैसे मम्मी आपने बताया गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में, थोड़ा मतलब छोटी हल्की फुल्की हमने कुछ पहलू पकड़े है ना। तो उसमें अगर मैं बात करूँ कि आपको आपने उस टाइम जो ज़माना देखा, और थोड़ा बहुत हमने भी देखा, ज़माना नहीं इतना नहीं देखा, लेकिन जितना भी आपने देखा, आपने कुछ ज़्यादा ही देखा, तो मतलब क्या चीज़ें आपको याद आती हैं यार कि वो चीज़ें होती तो यार वो चीज़ें अब नहीं है। मतलब जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, वो पुराना हिसाब तो कुछ भी नहीं रहा। अब माना मैं मेले की बात कर रही हूँ, थॉल की बात कर रही हूँ, तो उस समय जो लड्डू और पकौड़ी, उनमें जो स्वाद था ना, आज उस बर्फी में नहीं है। होता था, अपने पराये में कोई अंतर नहीं था। तो मैंने जहाँ भी मैं रही हूँ, जॉब पे रही या जहाँ भी मैं रही, तो इतनी इज्जत, इतना सम्मान मिलता था, वो आज चीज रही नहीं। सम्मान तो आज लोग किसी को दे ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। वो तो पुराने लोग बहुत लगाव, प्रेम, स्नेह हुआ में करता था, मतलब संस्कार थे, सत्य उनका बोलना था, सत्य चलना था, साफ दिल के होते थे, फरेब नहीं था। और अब के लोग तो बस क्या बताएं ना। अब तो धीरे धीरे मतलब हम भी खुद चकित रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये विश्वास ही नहीं होता हमें भी। हमें भी मुले मुले के को हसनी चे तो ये कुरे की डाली कितने मेरा आँखों का सुपना ते कितनी आली।
बहुत बढ़िया। मुले मुले क्या को हंसनी चे तू हे कुड़े की डाली का कितने मेरा आँखों का सुपना ते कितनी मुले मुले क्या को। तो फ्रेंड, जैसा आपने देखा, हमने मम्मी से बात की और उस ज़माने के बारे में, उस ज़माने की महिलाओं की स्थिति, कैसे काम काज हुआ करता था, कैसे वो व्यस्त रहती थी, किस तरह से टाइम निकालती थी। मी टाइम होता है जैसे आजकल, उस तरह के टाइम निकालती थी, मेले में जाके अपने सगे संबंधियों से मिलती थी। और बाजूबंद उस टाइम ज़रूर हुआ करता था, जैसे बाजूबंद के थ्रू लोग गाना गाते थे और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, उसको बाजूबंद कहते हैं। तो दो छंद हमने सुने, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा याद नहीं है। कभी ढंग से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे, मम्मी को बोलूँगा तो उनको याद आ जाएंगी कैसे कैसे बाजूबंद हुआ करते थे। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौर और गैवलो भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देव, भारत माता की जय। जय माता।